नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने हैं आज एक सेशन लेकर। और ये सेशन का नाम है कि आईआईटीज में, एनआईटीज में और जो भी अच्छे बड़े कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस काफ़ी अच्छे दिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में उनकी सच्चाई क्या होती है, उन प्लेसमेंट पैकेजेस की सच्चाई जो कि दुनिया में रहती है, क्योंकि प्लेसमेंट पैकेज की सच्चाई जो भी अच्छा कॉलेज है वो दिखाता है, वो बताता है। पर उन सच्चाइयों को ज्यादा कभी हाइप नहीं मिलती है, क्योंकि उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है कि आम इंसान उसको समझ ना पाए या आम इंसान तक वो पहुंचे ही नहीं। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में यही कवर करने वाला हूं कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है आईआईटीज और एनआईटीज के प्लेसमेंट की, और कौन सा ऐसा डेटा है जो जनरली लोगों से छुपा दिया जाता है, जिसको ज्यादा हाइप नहीं दिया जाता, और हाइप सिर्फ हमेशा अच्छे वाले पार्ट को दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपने चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, इस चैनल पे आपको बहुत काम का कंटेंट मिलेगा। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे अभी बहुत रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे का रिपोर्ट आया, और आईआईटी बॉम्बे का अभी साल 2024 या 25 में उनका 3.67 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया। 3.67 करोड़ आईआईटी बॉम्बे में इतना अच्छा पैकेज गया। जो बच्चा अभी फ्रेशर निकला उनसे, वो उस बच्चे का आईआईटी बॉम्बे को साल 2025 में से टॉप एआईआर 1 से लेकर 10 तक, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक, इसमें से 9 बच्चों ने आईआईटी बॉम्बे का चुनाव किया। 10 में से 9 बच्चे जो टॉप 10 रैंकर्स हैं, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे का चुनाव किया। एक में से 100 टॉप 100 रैंकर्स में से 73 स्टूडेंट्स चोज आईआईटी बॉम्बे। इतने तगड़े रिजल्ट्स हैं। ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन इन्हीं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में से एक और कड़वी सच्चाई है जो नहीं बताई जाती है, जबकि आईआईटी बॉम्बे ने उसको रिलीज किया क्योंकि ये उसके लिए मैंडेटरी है। आईआईटी बॉम्बे ने इसी प्लेसमेंट रिपोर्ट में एक और डेटा रिलीज किया था कि आईआईटी बॉम्बे के 10 बच्चे, 10 स्टूडेंट्स, जो सबसे निचले वाले 10 बच्चे थे, उन 10 बच्चों का पैकेज लगा 4 LPA, 4 लाख पर एनम आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद। यह कड़वा सत्य कोई नहीं बताता। आज का यह वीडियो इन्हीं बातों पर है। विश्वास मानो, आज बहुत सारी चीजों से पर्दे उठेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला फैक्ट, न्यूज में चारों तरफ ये बातें हैं, पर ये न्यूज बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में कभी आते नहीं है। जैसे ऑल आईआईटीज एक्सेप्ट 1 रिकॉर्डेड अ ड्रॉप इन बीटेक प्लेसमेंट्स, रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स। ऑल आईआईटी, सिर्फ एक ऐसा आईआईटी है जिसके प्लेसमेंट में ड्रॉप नहीं पाया गया, बट बाकी सारे आईआईटी में प्लेसमेंट्स के परसेंटेजेस ड्रॉप्ड है। 28 मार्च 2025 का रिपोर्ट। प्लेसमेंट ऑफर्स वेव डिप्स इन फाइनल काउंटडाउन एट आईआईटी, 13 अप्रैल 2025। 25% आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स फेल टू सिक्योर प्लेसमेंट। 25%। आईआईटी बॉम्बे जैसा कॉलेज में 25% बच्चों को नौकरी लगी ही नहीं, जो नौकरी चाहते हैं, बैठे हैं प्लेसमेंट के लिए, बट उनको नौकरी नहीं मिली। मिनिमम पे ड्रॉप्स टू 4 लाख रुपीस पर एनम, यही मैं बता रहा था। आगे द हार्श फैक्ट, 23 आउट ऑफ 25, 25 आईआईटी हैं, नहीं, हाँ 25 ट्रिपल आईटीज, वेरी सॉरी, टोटल 25 ट्रिपल आईटीज में से 23 में विटनेस ड्रॉप इन प्लेसमेंट इन 2023-24 कंपेयर टू 21-22, while 16 of them decline over 10%, 10% से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। 27 of 31 एनआईटीज, टोटल 31 एनआईटी है भारत में, उसमें 27 रिकॉर्डेड अ फॉल इन एवरेज सैलरी पैकेजेस। 31 में से 27 एनआईटीज के पैकेजेस गिरे हैं। ये रिपोर्ट्स हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस से सारा निकाला हुआ है, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज स्निपेट है। आगे बढ़ते हैं। अब डेटा क्या कहता है, कैसा ड्रॉप है। आईआईटी धारावाड़, जम्मू, दिल्ली, रुड़की, खड़गपुर, गांधीनगर, जो मेजर, कुछ पुराने वाले कुछ नए वाले, सबके लिया हूं। 21-22, 23-24, ठीक है। 90% प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद 65% प्लेसमेंट हुआ। 2 साल के अंदर अंदर करीबन 24-25% का ड्रॉप आया। 92% प्लेसमेंट हुआ आईआईटी जम्मू, उसके बाद 70%, 87, 72, सारे जगह देख रहे हो, सब में माइनस है, सब में डिप है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट दिख रहा है। आगे, ऑफ 37 एनआईटीज, 27 रिकॉर्डेड फॉल, सीइंग द नंबर्स फॉल बाय ओवर 3 लाख पर एनम। मतलब एवरेज जो सैलरी लगी बच्चों की एनआईटीज में, जो सब में ड्रॉप आया, इनमें विद 3 ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, इनमें से 3 ऐसे एनआईटी हैं, सीइंग द नंबर फॉल बाय ओवर 3 लाख पर एनम। उसके बाद 18,957 इन 2022 टू 16,915 इन 23-24, डिक्रीज ऑफ 10
10.77%। मतलब इतना ड्रॉप आ रहा है प्लेसमेंट परसेंटेज में। और ये सब जगह है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंपनीज ड्यू टू चेंज इन द मार्केट ट्रेंड्स बिकॉज द न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, स्किल सेंट्रिक। दिस ईयर प्लेसमेंट्स हाईलाइट अ मोर स्किल सेंट्रिक रिपोर्ट। और ये सब लोग मार्केट में जान रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स जान रहा है, ऐसा थोड़ी हिंदुस्तान टाइम्स इंजीनियर बनाता है, नहीं, ये तो पेपर है, न्यूज़पेपर है। हिंदुस्तान टाइम्स भी ये बात लिख रहा है, सारे लोग ये बात लिख रहे हैं कि अब मार्केट में स्किल सेंट्रिक हायरिंग ज्यादा हो रही है और इसकी वजह से आईआईटीज और एनआईटीज में काफी ड्रॉप देखा जा रहा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ रहा है कि प्रोबेबली करिकुलम उनका स्किल सेंट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर होता तो आईआईटीज एनआईटीज में तो ड्रॉप नहीं दिखते, वो तो प्रीमियर देश के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं यार, वहां तो ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। तो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्लेसमेंट स्टार्ट्स वर्स फॉर नॉन सीएसई। अब ये एक और बड़ा फैक्ट है कि ये जो आईआईटी बॉम्बे का भी जो मैं रिपोर्ट दिखाया कि जो बहुत आखिरी के जो 10 बच्चे थे उनको 4 लाख पर एनम का जॉब एक्सेप्ट करना पड़ा, दे वेर नॉन सीएसई। जिन बच्चों की नौकरी नहीं लगी, 25% स्टूडेंट्स फेल टू सिक्योर अ जॉब, दे वेर नॉन सीएसई। मेजॉरिटी बच्चों जहां पे हीट आ रहा है वो वही बच्चे हैं जो नॉन सीएसई हैं। अब एक बात फैक्ट बताओ, अगर किसी का जेईई एडवांस में अच्छा नंबर आया, मान लेते हैं 5000 रैंक आया, 5000 रैंक वाला बच्चा भी जरूर सोचेगा आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, भाई आईआईटी बॉम्बे सपना है सबका। लेकिन वो 5000 वाले को तो कंप्यूटर साइंस छोड़ो, कंप्यूटर साइंस के आसपास वाला भी कभी नहीं मिलेगा, ना आईटी मिलेगा, ना मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिलेगा, ना एआई मिलेगा, ना डेटा साइंस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा? सपना तो है उसका भी, वो बेचारा आईआईटी बॉम्बे ही जाना है ऐसा बोल के इंजीनियरिंग फिजिक्स ले लेगा, बीएस इन अप्लाइड जियोफिजिक्स ले लेगा, या फिर ऐसा ही कुछ बीएस इन केमिकल इंजीनियरिंग ले लेगा, कुछ तो ऐसा ले लेगा। और उसके बाद उसकी भी स्थिति इन्हीं कहानियों में रह जाएगी, क्योंकि नॉन सीएस वाले बच्चों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। अब ध्यान से देखो, ऐसे बड़े सारे हैं, ओवर 60% ऑफ आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स टुक अप जॉब्स इन सेक्टर्स नॉट रिलेटेड टू देयर ब्रांचेस ऑफ स्टडी। ये रिपोर्ट है बिटवीन साल 2014 से 2018 के बीच में 5 साल का रिपोर्ट है कि 5 साल में 60% आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट्स अपने क्या कहते हैं, टुक जॉब्स इन सेक्टर्स नॉट रिलेटेड टू देयर ब्रांचेस। जिस ब्रांच में उन्होंने पढ़ाई की उस ब्रांच का जॉब उन्होंने नहीं लिया। और यही सत्य भी है हमारे देश में। हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनियां देती हैं, क्योंकि और टीसीएस इन्फोसिस में सारे लोग कंप्यूटर साइंस वाले थोड़ी जाते हैं, मैकेनिकल वाले भी जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी जाते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया हूं, मेरे को भी टीसीएस वालों ने इंटरव्यू लिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना बेकार था कि मैं इलेक्ट्रिकल होने के बाद टीसीएस में भी मेरी नौकरी नहीं लगी। पर मेरा भी लिया था उन्होंने, और मेरे बहुत सारे मैकेनिकल वाले दोस्त, इलेक्ट्रिकल वाले दोस्त का टीसीएस में नौकरी लग गया और वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। ये फैक्ट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेनी कंपनीज विजिटिंग कैंपसेस फॉर प्लेसमेंट आर विलिंग टू हायर ओनली दोज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड ब्रांचेस, क्योंकि आज के डेट में वही तेजी से ट्रेंडिंग हो रहा है एंड हेंस उसी पे ज्यादा ध्यान हो रहा है। कोर ब्रांचेस आर persistently lagging behind software focused streams due to lack of jobs in their own streams. Minimum packages in core areas are also dropped to 4 lakh per annum in worst cases. ये आईटी बॉम्बे वाला सीन है। अब सोच के देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कोई 50 लाख पर एनम तभी देगा ना जब कोई ऐसी कंपनी है जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो बंदा भी इतना अच्छा वर्थ ऐड कर पा रहा है या इतना बिजनेस ला पा रहा है उस कंपनी के लिए कि वो कंपनी उसको 50 लाख पर एनम दे। पर ऐसा कहीं होता ही नहीं। कौन सा ऐसा जॉब है जहां इलेक्ट्रिकल वाले को 50 लाख पर एनम मिलेगा कि भैया वो इतना तगड़ा काम कर रहा है? ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, एआई में काम करो तो 50 क्या 1 करोड़ ले लो। तो आज के डेट में नौकरियां और पैसा सारे के सारे सीएस और अलाइड ब्रांचेस में ज्यादा दिख रहा है, और इस वजह से ये सारे स्टैट्स गिरते हुए दिख रहे हैं। चाहे तुम कहीं का भी उठा लो, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, सब जगह में परसेंटेजेस में ड्रॉप है। ठीक है, अब बात करते हैं, और ये सिर्फ आईआईटी एनआईटी की बात नहीं है, मेरा टारगेट आईआईटी एनआईटी नहीं है, पूरा जो प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे वीआईटी काफी फेमस कॉलेज है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी मैसाचुसेट्स वाला नहीं, एमआईटी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, सारे फेमस कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं, फेमस हैं। देखो मेरा कोई पर्सनल किसी पे कोई टॉन्ट नहीं है, बट मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो यहां पर भी यही हाल है। वीआईटी तो बहुत बढ़िया फेमस कॉलेज है प्राइवेट में, बिट्स पिलानी भी है, मैं उसका नाम नहीं लिया हूं, बट वीआईटी भी अच्छा कॉलेज है। जिनका कहीं नहीं हो रहा है वो वीआईटी में लेते हैं एडमिशन। अब 8,938 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ 2023 में, ये इनका ऑफिशियल डेटा निकाला हूं। साल 2024 में ये घट के 7,586 हो गया। तो आप 9,000 से 7,500 पे आए तो बचा हुआ 1,500 बच्चा, आपके यहाँ बच्चा तो कम नहीं हुआ होगा, इतना फेमस नाम है, मेजॉरिटी बच्चा एडमिशन लेता है, पर 1,500 बच्चों का कम एडमिशन हुआ ना, ये कोई नहीं दिखाया। ऑब्वियसली इनको अपना डेटा अपने वेबसाइट पे रिलीज करना ही पड़ेगा। रिलीज किया, बट वो वाला डेटा किसी को ज्यादा दिखा नहीं, चमका नहीं, या फिर शायद एकदम नीचे में कोने में डाल दिया होगा। एमआईटी का डेटा,
प्लेसमेंट रेट 92.9%, 2023 में ये घट के 73% हो गया। एवरेज पैकेज 13 लाख घट के 10.5 लाख हो गया। तो ये हर जगह हो रहा है। और क्यों हो रहा है? मेजर कारण है, मेजर यही कारण है। दिस इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। आईआईटीज हो चाहे एनआईटीज हो चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, इंटर्नशिप्स आर नॉट गारंटीड एनीमोर। इंटर्नशिप छोड़ो, जॉब नहीं मिल रही है, इंटर्नशिप तो बहुत दूर की बात है। तो अब इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन या सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन बनेगा, और वो है स्किल्स। भारत में स्किल्स की बड़ी कमी है, क्योंकि आज भी लोग डिग्री के लिए जा रहे हैं, जबकि इतने वीडियोस बन रहे हैं। मैं तो मतलब इस साल पिछले साल इतने सारे वीडियोस बना दिया कि भाई स्किल पे फोकस करो, स्किल पे फोकस करो, आगे चलकर वही तुमको पैसा देगा। डिग्री उग्री तो गया, मतलब गया चूल्हे में। डिग्री से किसी को फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास, मैं वेदांतु में काम करता हूं इतने सालों से है, मेरे पास बहुत सारे वीडियो एडिटर्स आते हैं, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स आते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं। मैथमेटिक्स का जो कंटेंट बनता है, जो मैं पढ़ाता हूं, वो कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं। टीचर्स आते हैं, बहुत सारे टीचर्स मैंने रख रखे हैं, हमारे चैनल पे हैं, वेदांतु में। मैं रिक्रूटमेंट लेता हूं, बहुत सारा काम करता हूं। इनमें से किसी का आज तक मैंने डिग्री नहीं चेक किया। सच बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, आज तक पिछले 4 साल 3 साल 4 साल से जब से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूं, 4 साल में मैंने कभी किसी का डिग्री नहीं देखा। वीडियो एडिटर आया, मेरे पास वीडियो एडिटर 12th पास भी है, मेरे पास वीडियो एडिटर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को बस उसका वीडियो एडिटर का वीडियो एडिटिंग क्वालिटी देखना है। एंड सेम गोज फॉर मैथ्स टीचर, चाहे ग्राफिक डिजाइनर, चाहे कंटेंट क्रिएटर, कोई भी हो। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज देखूंगा ना यार, आउटपुट क्या निकाल के दे रहे हो। अब तुम पीएचडी हो लेकिन तुम सबसे गंदा पढ़ा रहे हो, मेरे लिए किस फायदे के हो? बच्चा अगर तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो तुम टीचर कैसे बन जाओगे? तो ये काबिलियत की बात हर एक इंडस्ट्री में हो रही है, ठीक है, कम चाहे ज्यादा, ये हर एक इंडस्ट्री में हो रही है। और आपको एक और कुछ रियलिटी थोड़ा सा बताता हूं। 16 लाख स्टूडेंट, मतलब ये एक रैंडम रिपोर्ट है, एक प्राइवेट वेबसाइट से उठाया है मैंने। 16 लाख बच्चे हैं, ठीक है, 16 लाख स्टूडेंट्स कम कुछ ग्रेजुएट हो रहे हैं। एक प्राइवेट वेबसाइट का सोर्स था, अब मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था। तो 16 लाख के आसपास बच्चे इस वेबसाइट के हिसाब से वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, हर साल इंजीनियर बन रहे हैं। इन 16 लाख में से करीबन 16% लोगों को जॉब मिलती है, रिमेनिंग 84% को जॉब मिल ही नहीं रही है। और ये बात में मेरे को बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आईआईटीज एनआईटीज से ही 75% जॉब लग रही है, तो बाकी जो निचले वाले हैं उनसे तो और कम परसेंटेज को लग रही होगी, और नीचे वाले को तो लगी नहीं। जैसे मैं जिस कॉलेज से निकला था उसमें गिने चुने 10-15 को जॉब लगी थी, जबकि 900 का बैच था। 900 बच्चे पढ़ते थे मेरे बैच में, जो मेरे साथ एक साथ इंजीनियर बने थे। उन 900 में से 10-15 मेरे को याद है जिनकी नौकरी लगी थी, बाकी किसी की नौकरी नहीं लगी। आगे चल के उसमें से 10-15 और गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह में तैयारी की, बाकी सब अपने पापा के बिजनेस पे बैठ गए, कोई कुछ कर लिया, बाकी किसी का कुछ पता ही नहीं है। सच बता रहा हूं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो रियलिटी में नौकरियां नहीं लग रही हैं। उसके बाद आउट ऑफ दोज, ये 16% जिनकी नौकरी लगती है, उनमें से 80% तो सीएससी वाले होते हैं। चाहे वो सीएससी किए हो या नहीं किए हो, उनको सीएससी में ढकेल दिया जाता है, भैया बेटा टीसीएस की नौकरी कर लो, 3 लाख पर एनम वाली, 4 लाख पर एनम वाली। तो वो 80% को सीएससी में ढकेल दिया जाता है। एंड ओनली 2% अर्न मोर देन 8 LPA। ये फैक्ट बता रहा हूं। इनफैक्ट तुम जागना, कभी गूगल पे सर्च करना, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया आर अर्निंग अबव 10 लाख पर एनम। तुम जब सर्च करोगे तो तुमको दिखेगा, गवर्नमेंट इनकम टैक्स वेबसाइट का रिपोर्ट है कि मात्र 2 से 3% लोग हैं पूरे भारतवर्ष में जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में परसेंटेज बड़ा कम है। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि भैया लोग इतना भी नहीं कमा पा रहे। जबकि मैं और तुम, जैसे मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हो, तुम बतौर स्टूडेंट ये बात तो जरूर सपना देख रहे होगा ना कि तुम्हारा भी 50 LPA का जॉब लगेगा, 50 लाख पर एनम। रियलिटी तो कह रहा है कि पूरे भारत में 2 से 3% लोग ही हैं ऐसे, 4% एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे को याद नहीं है, 4-5% ही लोग हैं जिनका 10 लाख पर एनम से ऊपर का अर्निंग है, चाहे बिजनेस से चाहे जॉब से। तो कैसे बनोगे तुम? भारत के टॉप 5% में बनना पड़ेगा। तो ये है कड़वा सत्य, ये सच बता रहा हूं, कड़वा सत्य है। अब इसका सलूशन क्या है भाई? तो बहुत सिंपल सा सलूशन है, बच्चों के अंदर स्किल्स डालिए। अब लेकिन जो सलूशन इतना सिंपल है वो उतना सिंपल एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि भाई देश क्यों पीछे जा रहा है? क्योंकि देश में करप्शन है। तो क्या सलूशन है? करप्शन को खत्म कर दिया जाए। अब ये तो बोल दिया ना सिंपल, कहां खत्म हो रहा है करप्शन? तो वैसे ही ये तो बोल दिया सिंपल कि स्किल्स दीजिए, लेकिन कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। देने लगे तो हो जाए प्रॉब्लम का सलूशन। सारे कॉलेजेस अगर ठान लें कि भैया हमको डिग्री उग्री से फर्क नहीं पड़ता, हम बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम से सॉल्व करवाएंगे, हम बच्चों को कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे, हम बच्चों को ऑन फील्ड एक्सपीरियंस देंगे। जो सिविल इंजीनियर है वो बनाए एक ठो दीवार,
वो बनाए एक ठो मकान। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो जाए तार सही करे, जाए पावर ट्रांसफार्मर देखे। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है वो जाए किसी इन्फोसिस टीसीएस जैसे बड़े कंपनी में और जाकर वहां पे प्रॉब्लम देखे, सीखे, तब ना बात बनेगी। लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि इनको करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अरे हमारे पास, मान लो मैं वेदांतु में हूं, मेरे पास कोई आया बोले कि सर हम टीचिंग सीखना चाहते हैं या कंटेंट बनाना सीखना चाहते हैं, फ्री में काम करेंगे आपके लिए, आप काम कराओ। मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा यार, मेरे को काम करने वाले लोग चाहिए। तो स्किल्स देना इतना कठिन है नहीं, पर लोग नहीं दे रहे हैं। और ये जो लोग दे रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं और वो राजा हैं। हालांकि बड़े कम हैं, पर लोग हैं कुछ, थोड़े बहुत जो लोग हैं। स्किल्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और वो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं। अब मैं चूंकि स्पेसिफिकली सबके बारे में मैं बहुत सारे ऐसे इस साल बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाया हूं जहां पे उन कुछ कॉलेजेस को कवर किया हूं जिनको जनरली मैं न्यू एज कॉलेज कहता हूं। तो न्यू एज कॉलेजेस आर दोस कॉलेजेस, न्यू एज कॉलेजेस ऑन न्यू एज कॉलेजेस आर दोस बेसिकली जो काम, मतलब यही फील्ड में काम ही कर रहे हैं कि यार उनका काम है स्किल्स सिखाना, ठीक है। तो वो बेसिकली स्किल्स सिखा रहे हैं लोगों को, बच्चों को। और उनमें से हर कॉलेज अच्छा है मैं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका स्टैट्स भी बड़ा स्ट्रांग है, मतलब जो स्टैंड आउट करते हैं, बिल्कुल अलग से दिखते हैं। और वो कॉलेजेस इसलिए अच्छे हैं क्योंकि भाई वो शायद स्किल्स जो सिखा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, या यूं कह लो कि स्किल्स सिखाने के साथ उनके पास जो प्रॉब्लम एक्चुअली में इंडस्ट्री में है, जैसे इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई बच्चों की जॉब नहीं लगती। क्योंकि यार जॉब लगाना, स्किल्स सिखाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट स्किल्स सिखाने के साथ साथ आपके कनेक्शंस भी होने चाहिए, लोगों से जान पहचान भी होनी चाहिए। तो वो वाला पार्ट बहुत सारे लोगों में मिस होता है। तो शायद जो थोड़ी बहुत जो कंपनीज हैं जो अच्छा, मतलब थोड़ी बहुत जो कॉलेजेस हैं जो अच्छा कर पा रहे हैं, माइट बी बिकॉज कि दे माइट बी हैविंग गुड कॉन्टैक्ट। तो कुछ ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देखिएगा। एक कंपनी में, मतलब एक ऐसी मेरे को कॉलेज मिली है जो एकदम स्टैंड आउट कर रही है, और वो जो कॉलेज मिला है उसका 96.3% इंटर्नशिप प्लेसमेंट है। अब इंटर्नशिप प्लेसमेंट मतलब 100 में से 96 बच्चों को, 100 में से 96 स्टूडेंट्स का उन्होंने इंटर्नशिप लगवा दिया। अब इंटर्नशिप ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ही होता है, तो इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जो भी इंटर्नशिप लगवाया बच्चों का, इंटर्नशिप लगवाया अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंटर्नशिप यही तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, कि बच्चों को आप रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भेजिए, इंडस्ट्रीज में भेजिए जहां पर ये काम हो रहा है, और वहां पर इंटर्नशिप अगर बच्चों की लग रही है, दैट्स रियली ग्रेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब उनका मैंने पूरा डेटा और रिपोर्ट निकाला, तो वो जो एक कॉलेज है जिसका 96.3% का इंटर्नशिप है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके बैच में जो थे वो 182 थे, 182 बच्चे। ये सब कुछ उन्होंने अपने वेबसाइट पे निकाला है, और आगे मैं बताऊंगा कि इनके वेबसाइट का डेटा पे मेरे को भरोसा क्यों, क्योंकि जनरली प्राइवेट वेबसाइट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के वेबसाइट पे मैं जनरली भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो तो अपना प्राइवेट वेस्टेड इंटरेस्ट भी होगा ना उनका। बट इनके वाले पे भरोसा क्यों है वो भी अभी दिखाऊंगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस बैच 182 है। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स, एलिजिबल मतलब भाई जिनके मार्क्स वार्क्स अच्छे हैं, जो प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, 164 बच्चे बैठे प्लेसमेंट के लिए। उनमें से 158 को, मतलब मात्र 6 बच्चे ऐसे थे जिनको इंटर्नशिप्स के ऑफर नहीं मिले। 6 बच्चे, 164 के बैच में 6 बच्चे, मतलब रफली मैं बोलूं तो रफली मतलब कितना, शायद 5% भी नहीं, 4% बच्चों को नहीं मिला। 96, हाँ 96% वही हुआ ना, तो 96% बच्चों को मिल गया। एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर। 182 की बैच में जो 164 दे सकते थे, जो एलिजिबल थे, उनमें 158 को मिला इंटर्नशिप। मतलब जो बच्चा सीखना चाह रहा है उसको मिल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। यही तो है ना रियल सक्सेस, यही है रियल सक्सेस। द इंटर्नशिप प्रोसेस इज ऑनगोइंग, नंबर ऑफ ऑफर्स जो भी हैं अभी और अपडेट होंगे, ठीक है। इन बच्चों को जिनको इंटर्नशिप मिला उनको कैसा इंटर्नशिप मिला, तो जो सबसे अच्छा इंटर्नशिप मिला उस बच्चे को 2 लाख रुपए पर मंथ मिला। सोचो 2 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इस बच्चे को इंटर्नशिप मिला, तो चलो ये बच्चा तो बैच का सबसे काबिल बच्चा होगा, लेकिन 2 लाख रुपए मिला, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, एवरेज टॉप 10 परसेंटाइल ऑफर्स, मतलब जो इस बैच के टॉप 10 परसेंटाइल, मतलब इस बैच का 10%, इस बैच का 10% मतलब टॉप के 16 बच्चों को एवरेज मिला 90,000 रुपए। 90,000 रुपए मतलब क्लोज टू 1 लाख रुपीज। 90,000 रुपए पर मंथ का इंटर्नशिप ऑफर मिला। ह्यूमंगस, मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। इतने का तो एवरेज सैलरी जिस कॉलेज का होता है, सारे बच्चे उधर चले जाते हैं, है ना। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स 232 ऑफर्स हुए। अब 232 कैसे हुए, 158 ही बच्चे थे, तो कुछ बच्चों को ज्यादा ऑफर मिले होंगे। हो सकता है ना कोई अब जैसे जो बच्चा ये काबिल, ये सबसे
तगड़ा वाला बच्चा होगा, इसके पास तो 2-3 जॉब ऑफर होंगे ही, मतलब 2-3 इंटर्नशिप ऑफर। तो 232 टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑफर। अच्छा, बच्चों को इंटरनेशनल से भी ऑफर आया। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये कॉलेज के कॉन्टैक्ट्स ही हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल तो कोई कंपनी जाकर इंटर्नशिप ऑफर करे, ये तो भाई ऐसे नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होगा इंडिया से कोई भी कंपनी चले जाए वियतनाम जाके रिक्रूटमेंट कर ले, वो तो तभी हो सकता है जब वियतनाम में कोई जान पहचान का इंडिया वाला हो। तो ये तो पूरी तरह से कॉलेज का अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा, और इसकी वजह से 12 इंटरनेशनल ऑफर्स भी आए बच्चों को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप 164, नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इनोवेशन लैब स्टार्टअप, और ये मतलब अच्छा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, तो वो शायद इंटर्नशिप में नहीं बैठे, अच्छी बात है। अब इनको जो इंटरनेशनल ऑफर्स मिले हैं वो सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड, इंडोनेशिया, न्यूयॉर्क और ऐसे ऐसे जगहों से मिले हैं, ठीक है। नाउ इसकी वजह से मैं इनके इंटर्नशिप रिपोर्ट पे, ये जो पूरा रिपोर्ट इनके वेबसाइट से निकला है, उस पर भरोसा कर रहा हूं। तो अब ये वाली चीज भी इंडिया में नहीं हो रही है, जो कि होनी चाहिए। तो मैं पहले बताता हूं कि है क्या। द प्लेसमेंट रिपोर्ट हैज बीन वेरीफाइड एंड ऑडिटेड बाय B2K एनालिटिक्स। B2K एनालिटिक्स एक कंपनी है, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा। ये वो कंपनी है जो IIM अहमदाबाद के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को ऑडिट करती है। अब ऑडिट का क्या मतलब है और क्यों IIM अहमदाबाद के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स ऑडिट की है? तो देखो, प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जो कॉलेज वालों को ही पता चल सकती है। जैसे अगर मेरा कॉलेज है तो मेरे को पता है मेरे बच्चों का क्या जॉब लगा। अब तुम मेरे पास आए एडमिशन लेने, तुम पूछे आपके सर आपके बच्चों का कैसा प्लेसमेंट लगा, मैंने बोला यार लगा 10 लाख पर एनम का, मैंने बोला 50 लाख पर एनम। अब तुम सोचोगे यार इनका कॉलेज बहुत बढ़िया, 50 लाख पर एनम का लगा, तो मैंने तो झूठ बोल दिया ना। और झूठ बोला तो इससे तुम्हारा नुकसान है। हो सकता है मैं 10 लाख पर एनम बोलता तो तुम 2 लाख रुपए सालाना फीस के लिए तैयार होते। मैंने 50 लाख बोल दिया, अब मैं तुमसे 4 लाख रुपए पर एनम का फीस लूंगा। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है। अब तुम्हारे पास भी कोई तरीका थोड़ी है, तुम ऐसा थोड़ी जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस जाओगे, सारा पेपर निकाल के देखोगे कितने का इंटर्नशिप लगा है। तो तुम्हारे पास ये तरीका नहीं, और तुम्हारा मतलब यूजर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सारे कॉलेजेस में जो अच्छे कॉलेज होते हैं बड़े लेवल के, जैसे IIMs लेवल के, ये कॉलेजेस अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट को ऑडिट कराते हैं। और ऑडिट हमेशा एक कोई तीसरी कंपनी से कराते हैं जो रेप्यूटेड होता है। जैसे इसमें जो फेमस नाम है जैसे KPMG है, B2K हो गया, B2K हो गया, ऐसे ही और बहुत सारे कंपनीज हैं, ये लोग ऑडिट करते हैं। तो ये इतनी बड़ी कंपनीज है ना कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। कहते हैं ना कि भाई सिर्फ पैसा के लिए झूठ वही बोलेगा जिसके पास पैसा नहीं है। अभी इतनी बड़ी कंपनी है, हजारों लाखों करोड़ की कंपनी है, अभी कहां तुम ऑडिट कराने के लिए कोई कितना पैसा देगा? 2-4-5 लाख रुपए। अब हजारों करोड़ की कंपनी अपना नाम थोड़ी खराब करेगी। तो ये कंपनी से ऑडिट इसलिए कराया जाता है कि ये लोग सच बोलेंगे। तो अगर किसी ने ऑडिट किया है प्लेसमेंट रिपोर्ट, मतलब वो प्लेसमेंट रिपोर्ट सही है। और ये जो ट्रेंड है ये हमेशा बिजनेस स्कूल्स में देखा गया है। MBA की स्कूल में, जैसे IIM अहमदाबाद, ये इसलिए कराती है कि भाई एक तो यहां का बच्चा बहुत समझदार है, वो बैचलर्स करके आया है, तो उसको पता है, उसको बेवकूफ आप नहीं बना सकते हो। आप उसको फर्जी रिपोर्ट दिखाओगे प्लेसमेंट का तो वो मानेगा नहीं, इसीलिए वहां पे ऑडिट कराना जरूरी है। और दूसरा, यहां पर बच्चों से पैसा बहुत लिया जाता है, 25 लाख 30 लाख रुपए की फीस होती है, तो ऑडिट कराने का खर्चा निकल जाता है। जनरली बैचलर्स के लेवल पे इंजीनियरिंग वगैरह में इसको कोई नहीं कराता, बट इस कॉलेज ने अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट को, दिस प्लेसमेंट रिपोर्ट हैज बीन ऑडिटेड बाय B2K। तो ये बड़ी बात है कि यार इस लेवल में, बैचलर्स के लेवल में कोई इतना सोच रहा है कि हाँ भाई हमारा भी प्लेसमेंट रिपोर्ट है, हम बस ऐसे ही नहीं दे देंगे, हमारा प्लेसमेंट रिपोर्ट सच्चा है, हम ऑडिट करा के दे रहे हैं और B2K का नाम लिखा हुआ है, आप इनके वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। तो ये बड़ी बात है, ये जनरली कोई नहीं करता। और इसी की वजह से डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कॉलेज प्राइवेट है, न्यू एज कॉलेज है, मेरे को इसके प्लेसमेंट रिपोर्ट पे ज्यादा भरोसा, मतलब इंटर्नशिप रिपोर्ट पे ज्यादा भरोसा हुआ, क्योंकि ये रिपोर्ट ऑडिटेड है। और ये ट्रेंड हर कॉलेज में होना चाहिए, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। हर कॉलेज को अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को किसी थर्ड पार्टी, और अच्छे रेप्यूटेड थर्ड पार्टी से ऑडिट कराना चाहिए। ये ट्रेंड होना चाहिए। अभी तो खैर इंडिया में बिल्कुल ही नहीं है, इक्का दुक्का कोई कॉलेज दिखता है। ये कॉलेज मेरे को दिखा तो आई थॉट कि यार इसका मेंशन होना चाहिए कि भाई ये बैचलर्स में इंजीनियरिंग करा रहा है बच्चों को, उसके बावजूद अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट को क्या कहते हैं ऑडिट करा रहा है। अब इनफैक्ट यहाँ पर जो नॉन CS, मतलब कुछ ऐसे बच्चे जो डेटा साइंस AI ऐसा लिए हुए हैं, वो नॉन CS वाले बच्चों का भी अच्छा प्लेसमेंट लगा और CS वालों को भी अच्छा प्लेसमेंट लगा है। और टॉप 10 परसेंटाइल वाला 90,000 बता दिया। जो नॉन CS वाला जो बच्चा है ना, उसका 80,000 लगा है। चलो वो भी अच्छा है, मतलब DSAI में भी 80,000 90,000 ये दोनों ही अच्छे हैं। ठीक, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब कॉलेज कौन सा है?
तो मैंने सोचा था मैं बताऊंगा नहीं, खुद ही से सर्च कर लें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर तो बच्चा बोलेगा नहीं ये तो बदमाशी कर दिया आप सर, सब कुछ बता दिया, कॉलेज का नाम ही नहीं बताया। तो मैं बता दे रहा हूँ, कॉलेज है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत बार मैंने इसके बारे में बताया भी है, बैंगलोर का कॉलेज है, 2019 में शुरू हुआ था स्केलर एकेडमी के नाम से। और देखो यही वो वाली बात है जिसमें मैं बोल रहा था कि इनका कनेक्शन, इनका नेटवर्क स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑफर आए। तो 2019 में जब ये शुरू किए थे तो इनका ओरिजिनल काम क्या था पता है? ये स्केलर एकेडमी जब शुरू किए थे तो ये लोग करते ये थे कि कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते थे, और कॉलेज के मतलब जो पास आउट हो चुके हैं, अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, और उनको पढ़ा के उनको अपस्किल करते थे, क्योंकि जनरली कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है। तो कॉलेज में जो भी तुमने पढ़ा ठीक है, अब आओ तुमको मैं पढ़ाऊंगा। और ये 9 महीने, 1 साल, 6 महीने के लिए पढ़ाते थे, और पढ़ा के इतना अच्छा पढ़ाते थे कि पढ़ाने के बाद उस बच्चे की नौकरी 25 लाख 30 लाख, मान लेते हैं कोई बच्चा 3 लाख रुपए पर एनम पे बैठा है, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में जॉब कर रहा है, अब 3 LPA पे बैठा है, उसको पढ़ाए और पढ़ाने के बाद उसकी जॉब लग गई 15 LPA पे। तो सोच रहे हो उसका 5 गुना सैलरी हो गया, 15 लाख पहुंचते पहुंचते उसका जन्म निकल जाता। तो इतना तगड़ा नौकरी लगवाए। तो 2019 से जब ये काम कर रहे हैं तो 2019 से इन्होंने पूरा का पूरा सेटअप बनाया है कि भैया नौकरियां लगती कैसे हैं, नेटवर्क कैसे बिल्ड होते हैं। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल ऑफर्स आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो पुराना बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। तो 2023 में इन्होंने स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। 23 में शुरू किया, और 23 में शुरू होते ही, जनरली कोई कॉलेज शुरू होता है तो उसका तुरंत इंटर्नशिप या नौकरी नहीं लगती है बच्चों की, बट इनके कॉलेज वाले बच्चों की लग रही है, क्योंकि इनका पुराना कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रांग है। 2019 से 23 में जो काम किया है इन्होंने, उसकी वजह से जान का होता है ना, जान पहचान बनी हुई है। लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा पढ़ाते हैं, इनके यहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, तो लोग नौकरी दे भी देते हैं जल्दी कि हाँ भाई आपके बच्चे तो अच्छे होते हैं। तो 4 साल का ये लोग बैचलर्स और मास्टर्स दोनों देते हैं, और यूनिक बात ये है कि 4 साल में ही ये बैचलर और मास्टर दोनों कराते हैं, कंप्यूटर साइंस और AI की डिग्री देते हैं। ठीक है, तो 4 साल में बैचलर्स मास्टर्स दोनों कराते हैं। और ये वाला जो पॉइंट था ये बहुत पुराना वायरल है। तो इनका क्या हुआ था, 1 साल ऐसा हुआ था कि Amazon ने टोटल इनके यहां से जितने बच्चे हायर किए थे, ये तब की बात बता रहा हूं, स्केलर वाले, जब ये इनका स्केलर 2019 में जब स्केलर खोला था, तो 1 साल ऐसा हुआ था जब इन्होंने बच्चों को पढ़ाया था, तो टोटल इनके यहां से Amazon ने ज्यादा रिक्रूटमेंट किया था कंपेयर टू सारे IIT से। मतलब सारे IIT से मिला के मान लेते हैं Amazon ने उस साल 500 बच्चों को हायर किया, सारे IITs मिला के, तो इनके यहां से शायद 600 को किया था ऐसा। तो ये बड़ा न्यूज़ वायरल हुआ था कि यार कोई एक ऐसी प्राइवेट कॉलेज आई है या कंपनी आई है जो कह लो, जो इतना अच्छा पढ़ा दे रही है कि IIT से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही है, कि Amazon जैसी बड़ी कंपनी IIT के बच्चों को कम हायर कर रही है और इनके बच्चों को ज़्यादा हायर कर रही है। तो ये एक बड़ा मतलब न्यूज़ चला था, 2020-21 का समय था शायद, मेरे को ठीक से तो याद नहीं है साल कौन सा था, तुम गूगल कर लेना तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो और सब जगह मतलब क्या कहते हैं, इनके उसकी वजह से बड़े न्यूज़ में चर्चा हुई थी। तो उसके बाद से फिर इन्होंने जब अपना स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया, तो इन्होंने फिर बच्चों को सेलेक्टेड बच्चों को लेना शुरू किया कि भैया 12,000 बच्चे टेस्ट वेस्ट देते हैं इनके, तो वेबसाइट पे लिखा है कि 440 को सेलेक्ट किया इन्होंने। अब ये 2-3 साल पहले 2023 या 24 का डेटा है। तो सिलेक्शन परसेंटेज, थोड़ा सिलेक्शन मुश्किल है, बट अच्छे बच्चों को ले रहे हैं तो शायद तभी अच्छा परसेंटेज, मतलब तभी अच्छा पैकेज भी लगवा पा रहे हैं, नहीं तो भाई सारे बच्चों को ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, और खैर ये अच्छे इंस्ट्रक्टर्स नहीं होंगे तो फॉर श्योर पैकेज नहीं लगेगा। मतलब जितना अच्छा इंटर्नशिप लग रहा है बच्चों का कि भाई पहले साल दूसरे साल में 1 लाख 2 लाख रुपए लगवा रहे हैं, तो पढ़ाना तो अच्छा पड़ेगा बॉस, नहीं तो उसके बगैर तो नहीं होगा। कोई भी इंसान ऐसे ही फ्री फोकट में पैसा तो नहीं देता है। तो ये डिग्री कहाँ से देते हैं, तो दे गिव डिग्री फ्रॉम IIT मद्रास। तो IIT मद्रास का BS इन डेटा साइंस वाला डिग्री देते हैं। अब देखो यहाँ पर BS इन डेटा साइंस बहुत सारे बच्चों का रहता है, अरे सर ये BS है, BTech नहीं है। तो देखो उन बच्चों को तो मैं यही कहूँगा ठीक है जाओ तुम BTech ले लो। सच बता रहे हैं, जो बच्चा अभी भी ये या माता पिता जो अभी भी इस डाउट में है कि BTech नहीं है BS है, BTech से 3 लाख पर एनम का नौकरी अगर लग रहा है या 5 लाख पर एनम का नौकरी लग रहा है, और BS से आपका 25 लाख का लग रहा है, तो मतलब तब तो शायद क्लियर कॉल है ना कि डिग्री से फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि BTech में क्या रखा, आप BTech क्यों करवा रहे हैं, नौकरी के लिए ना, अच्छे पैकेज के लिए ना। तो अगर वही नहीं मिल रहा है तो क्या BTech, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने बच्चे को कुछ मत कराइए, 12वीं पास करवा दीजिए और मैं 50 लाख रुपए दूंगा, आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? अरे ज्यादा भाई, अल्टीमेट गोल क्या है, सक्सेसफुल होना ना। अल्टीमेट गोल थोड़ी है कि PhD, तो फिर तो PhD करवा लीजिए, गारंटी है क्या कि 50 लाख पर एनम का नौकरी लगेगा? नहीं लगेगा। PhD वाले बहुत सारे चपरासी बन के घूम रहे हैं। तो हेंस डिग्री डज नॉट मैटर, और इन्होंने अच्छा काम किया कि डिग्री डज नॉट मैटर के लिए फिर कोई भी ऐरे गहरे कॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं किए।
दे आर गिविंग डिग्री फ्रॉम आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का 4 साल का बीएस डिग्री है, या फिर बिट्स पिलानी का भी एक ऑप्शन दिया है इन्होंने कि भैया बिट्स पिलानी से बीएससी ले लो या बीएस डिग्री ले लो आईआईटी मद्रास से। डिग्री यहां से मिल जाएगी, पढ़ाएंगे ये लोग, तो पढ़ाएंगे ये लोग 4 साल ये पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद नौकरी की गारंटी भी इन्हीं की है कि यही लोग नौकरी दिलवाएंगे और डिग्री आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से मिल ही जाएगा, तो बढ़िया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इन्होंने एक काम और किया है कि बच्चों को ऑप्शन दिया है कि भाई आप ये भी कर सकते हो कि आईआईटी से 3 साल की ही डिग्री करो, क्योंकि आईआईटी में ऑप्शन है कि आप 3 साल में डिग्री बीएससी कंप्लीट कर लीजिए, और फिर 1 साल वुल्फ यूनिवर्सिटी, यूके का एक वुल्फ यूनिवर्सिटी है उसके साथ टाई अप किया है, और 1 साल में एमएससी दिलवा देंगे। तो यहाँ से बीएससी, यहाँ से एमएससी, मतलब बच्चा 4 साल में ही बीएस मतलब मास्टर्स करके निकलेगा, चाहे वो बिट्स पिलानी से जाए चाहे आईआईटी मद्रास से। 1 साल में वुल्फ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हो जाएगा और बच्चा 4 साल के अंदर ही मास्टर्स डिग्री करके निकलेगा, जिससे कि बाकी सारे बच्चे 4 साल में बैचलर्स करके निकलेंगे, ये बच्चा 4 साल में मास्टर्स कर लेगा। तो ये सब कुछ यूनिक प्रोपोजिशन है जो मेरे को अच्छा लगा। सारे डिग्रीज चूंकि आईआईटी दे रहा है तो ये रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी है, और वो सारे मतलब वो सब तो ऑथेंटिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखा। और ये वाली चीज़ मैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए लगाया हूँ, बच्चों के लिए नहीं। मेरे को पता है बच्चा आज के डेट में सॉर्टेड है कि हाँ सर बीटेक हो बीएस हो फर्क नहीं पड़ता, बस नौकरी अच्छी लगनी चाहिए, काबिलियत मेरे में आनी चाहिए। बट मैं पेरेंट्स के लिए फिर भी लगाया। देखिए ये गूगल का जॉब है, बैंगलोर का निकला हुआ 2 हफ्ते पहले, इसमें कहीं नहीं, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री, कुछ नहीं लिखा, ना बीटेक ना बीएससी ना बीएस, कुछ नहीं। क्या लेकर आइए फर्क नहीं पड़ता। ये माइक्रोसॉफ्ट का निकला हुआ है, ये भी 2 घंटा पहले निकला जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए इनको। फिर अमेजॉन सबसे फेमस कंपनी, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इन सबको बैचलर्स ही चाहिए होता है, ये कभी नहीं लिखते कि बीटेक चाहिए कि बीएससी चाहिए कि बीएस चाहिए। तो कोई बड़ी कंपनी, या बड़ी क्या आज के डेट में छोटी कंपनी भी नहीं लिखती कि बीटेक चाहिए, वो सिर्फ लिखते हैं बैचलर्स करके आओ, दैट्स इट। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सबको समझना कि आज के डेट में मार्केट में डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बीएस की है, बैचलर्स की है, बीटेक की है, बीएससी की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। ठीक है, चलिए स्कॉलरशिप्स कुछ अवेलेबल है इनके वेबसाइट पे, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। उन स्कॉलरशिप्स की वजह से आपकी जो भी फीस है, जो ये फीस ये चार्ज कर रहे हैं, वो थोड़ा कुछ कम हो जाएगा। इनका टेस्ट वगैरह दे दीजिएगा तो उससे स्कॉलरशिप समझ में आता है, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा आप काबिल हैं कि नहीं है। टेस्ट में ये 2 ही चीज़ पूछते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स। लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स में 45 और 55 सवाल पूछे जाते हैं, टोटल 100 सवाल होते हैं। तो 100 सवाल आपसे पूछा जाएगा टेस्ट में। टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपका क्या कहते हैं, जो भी स्कॉलरशिप वगैरह बनना है वो बनता है। ठीक है, स्किल्स और टैग। तो चल भाई, मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, ये जो टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है, तो ये टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहां से लिंक उठा सकते हैं। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हुई होंगी कि अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। और ये थोड़ा सा डराना या नेगेटिव दिखाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि तुम समझो कि यार आने वाला वक्त पूरी तरह से स्किल्स का होने वाला है, डिग्री का नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को समझो, सारे माता पिता भी समझिए, बेहद ज़रूरी है, ताकि आने वाला कल सेफ रहे, सिक्योर रहे और आप उसमें तरक्की करें। ठीक है, आपके बच्चे भी तरक्की करें। तो बस इसी के साथ अलविदा लेता हूं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।